बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के खिताब की, जो कि एक बुज़दिली की निशानी था। वो किस तरह से था, वो कैसे था, और इस वज़ारत उज़्मा की कुर्सी का जो हकदार है वो रियल में कौन है। ये तमाम चीज़ें होंगी जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है अपनी पाकिस्तानी कौम को कुछ हक़ाइक़ बताने हैं कि शहबाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म बना और ये किसका फेवरेट है, और जो इसने एक बुज़दिलाना खिताब किया वो आप ख़ुद भी यहाँ पर सुन सकेंगे कि जिस तरह उसने जो बातें की, ये पाकिस्तान का ऐसे नहीं लग रहा था कोई इतनी बड़ा यानी सुपर एटमी पावर। इस्लामी मुल्क भी इसको सुपर पावर या बोल सकते हैं, क्योंकि जिसके पास ये हथियार है वो ऐसे समझ लें सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये शख्स क्या करता है कि ऐसी बातें करता है जिसे सुनकर शर्म से जो है वो सर झुक जाता है। चैनल पर नाज़रीन नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं नाज़रीन टॉपिक की जानिब। आप देखें कि अमेरिका जो है वो अमेरिका इस वक्त सुपर पावर क्यों है। अमेरिका असला बेचता है, इस वजह से अमेरिका सुपर पावर। और असला सबसे ज़्यादा उससे ख़रीदता कौन है? हिंदुस्तान खरीदता है और पाकिस्तान खरीदता है। और इन दोनों ममालिक को आपस में लड़बू का सुपर पावर बन गया अमेरिका। और ये असला खरीद कर इन दोनों ममालिक की जो अवाम है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। ये हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें। ये इन दो ममालिक पाकिस्तान और भारत की अगर रियलिटी आप देखना चाहते हैं तो ये, और अमेरिका की अगर आप सुपर पावर ही देखना चाहते हैं तो वो ये है कि ये अपने दिफा के लिए जो पाकिस्तानी कौम का या हिंदुस्तानी कौम का पैसा होता है ये असला खरीदने में लग जाते हैं। और ये असला खरीदते हैं अमेरिका से एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, और वो सुपर पावर है और इनकी अवाम यहाँ पर भूखी मारी। चलो इसको छोड़ते हैं, हमारा टॉपिक ही नहीं है। हम चलते हैं शहबाज शरीफ की तरफ। नाज़रीन, अगर आपने एक चीज़ देखनी हो कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का, इजराइल का या किसी और का कोई वफादार शख्स है, यानी 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है या 24 करोड़ है जितनी भी है, तो इसमें आपको ढूंढने में काफ़ी फ़र्क लगेगा कि यार हम किसको ढूंढें, हम किसको ये वाज़ेह तौर पर पेश करके उसका चेहरा दिखेंगे यार ये वो शख्स है जो सबसे बड़ा वफादार है अमेरिका का, बरतानिया का और इसराइल का, यूरोपीय यूनियन का। तो काफ़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि सबका अपना डीएनए टेस्ट कर सकते हैं ना, आप उसका कोई इंटरव्यू कर सकते हैं। यानी 24-25 करोड़ अब हम कुछ भी आप नहीं कर। हाँ, एक तरीका मैं आपको, जिस तरह आप देखते हैं कि औरतें जो हैं वो आटे को छानती हैं छानू के साथ, इस तरह से, तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो भी देख ले कि जो सबसे बड़ा वफादार होता है अमेरिका का, इसराइल का, बरतानिया का, उसको भी छाना जाता है। और जो सबसे बड़े पाकिस्तान के अंदर ओहदे पर फैज हो गए, यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो 1973 का आइन है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा ताकतवर ऐसे समझ कुर्सी है, वो कुर्सी कौन सी है? वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है। यानी ताकत का जो असल सरचश्मा है वो वज़ीर आज़म है, और ये कुर्सी जो है असल ताकत की सरचश्मा है। तो इसके ऊपर जो बैठा हुआ शख्स है, जिस तरह आप आटे को छानते हैं और छान कर इस्तेमाल करते हैं, यानी ऊपर जो गद्दी वगैरह होती है या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आप अलग साइड पे कर लेते हैं, तो यही वो चीज़ है कि पाकिस्तानी 24 करोड़ अवाम में से छाना जाता है जो सबसे ज़्यादा मुखलिस और वफादार होता है अमेरिका का, बरतानिया का और इसराइल का, उसको इस कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाता है। और जो इस वक्त सबसे बड़ा वफादार है अमेरिका का, बरतानिया का, इसराइल का, यूरोपीय यूनियन का, वो आपका शहबाज शरीफ है। ये मैं आपको रियलिटी पर मबनी बात बता रहा हूँ। आप इससे इत्तफाक करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उसको आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। नहीं तो यानी ये पाकिस्तान के अंदर जो उनका सबसे बड़ा वफादार होता है उसको ये चीज़ मिलती है। और इस तरह आप 24 करोड़ आवाम को अगर छानना चाहते हैं, छानबीन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन जो है वो सबसे बड़ा उनका मुहिब्बे वतन है, यानी उनका
उनसे मुराद अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, तो वो आपका शहबाज शरीफ है। यानी शहबाज शरीफ से ना अमेरिका को खतरा है, ना बरतानिया को खतरा है, ना किसी और को, क्योंकि ये उनका वफादार है, उनका मुलाजिम है। अब हम चलते हैं इसके खिताब की तरफ। इसने खिताब किया, ये कहते हैं कि यार इसराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसको ना रोक सकना ये हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी है, ये एक बुज़दिली है। इससे मैं पूछना चाहता हूं कि यार तुम एक एटमी पावर पाकिस्तान के, एटमी न्यूक्लियर, पाकिस्तान एक वेपन रखने वाला मुल्क है, कंट्री है, तुम उसके पीएम हो, तुम ऐसी बातें जो कर रहे हो तुम्हें की जेब भी देती हैं। ये शख्स कह रहा है कि इसराइल को जो जुल्म कर रहे उसको ना रोकना एक बुज़दिली है, तो उस बुज़दिली में सबसे बड़े बुज़दिल तुम हो। अगर तुम कहते हो ना कि बुज़दिली है, हाँ ये बुज़दिली है, क्योंकि तुम सब जितनी भी पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर बैठे हुए ओहदों पर लोग हैं, हमें मालूम है कि तुम सबसे बड़े वफादार उन लोगों के हो। अगर उन लोगों के हो और फिर तुम बुज़दिली की मिसालें देते हो, तो फिर तुम सबसे बड़े बुज़दिल हो। ये क्या पैगाम दे रहे? इसकी जो तकरीर हम नहीं रोक सकते, तुम नहीं रोक सकते, तो तुम वो चूड़ियां जो है ना वो पहनो, और वो चूड़ियां पहनकर तुम साइड पे हो जाओ, और तुम्हारा ये बयान जो फ़लस्तीनी वहाँ पर बैठे होते कि हमें पाकिस्तान से उम्मीद है, हमें पाकिस्तान से उम्मीद है, पाकिस्तान से आपको ये उम्मीद है कि जो पाकिस्तान का पीएम बन रहा है वो क्या बयान दे रहा है? वो दे रहा है, वो कह रहा है कि ये देखें इसराइल जो है वो जुल्म करे और हम उसको रोक भी नहीं सकते, हम उसकी मजम्मत भी नहीं कर सकते। ये एक बुज़दिली, हाँ तुम लोग बुज़दिल हो, तुमने इस चीज़ का इतराफ़ किया है, तुम्हें किसी किस्म का कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि तुम वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठो, तुम इस्तीफ़ा दो और चलते बनो। ये तुमने जो किया है इंतहाई गलत किया है, और जो तुमने बातें की इंतहाई गलत की। हाँ, इस वज़ारत उज़्मा की कुर्सी का जो असल में हकदार है वो अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब हैं। उन्होंने ललकारा तो है ना पाकिस्तान के अंदर, कम से कम अपनी आवाम को तो थोड़ा बहुत जो है ना शऊर दिया है। आप देखें, आप खेल के मैदान में चले जाएं, अगर वहाँ पर भी कोई इजरायली प्रोडक्ट का या उनकी जो यानी चीज़ें उनका अगर कोई बाइकाट कर रहा है, अगर फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई ऐसे समझ लें कि फ्लैग्स वगैरह लहरा रहा है, तो उसमें जो आपको किरदार नज़र आएगा, या KFC वगैरह का यानी जितनी भी उनकी प्रोडक्ट है उनका कोई बाइकाट करे, उस बाइकाट के पीछे अगर आप चले जाएं तो किसका हाथ है? वो सआद हुसैन रिज़वी साहब का हाथ है। तो ये वो नाज़रीन चीज़ें हैं जो हमारे हुक्मरानों को तो नज़र नहीं आ रही, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो जो स्पीचेस कर रहे हैं अपनी असम्बली के अंदर, तो वो ऐसी बुज़दिलाना, वो जिस तरह एक फ़कीर होते हैं ना, तो वो बड़े ही ठंडे अंदाज में और बड़ी मीठी मीठी बातों के साथ क्या करता है, वो भीख मांगता है लोगों के घरों से बाहर खड़े होकर, दरवाजे खटखटा कर और सदाएं लगाकर, और वही सदाएं पार्लियामेंट के अंदर वही भीख वाली, वो भिखारियों वाली शहबाज शरीफ ने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो है ना वो बातें की हैं। आप इस चीज़ का एतराफ़ भी करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब मैंने इसकी तकरीर सुनी, जब इसने ये अल्फाज कहे, मुझे बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का कोई बुज़दिल शख्स है तो वो शहबाज शरीफ है। अगर कोई अमेरिका और बरतानिया का वफादार शख्स है तो वो शहबाज शरीफ है। अगर पाकिस्तानी कौम का इस तरह का यानी जो फ़लस्तीनियों का अगर कोई गद्दार शख्स पाकिस्तान में बैठे हुआ है सबसे बड़ा, तो वो शहबाज शरीफ है। आप इसको माने या ना माने वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी तरह जो मुसलमानों का रियल हीरो होगा, जो उनकी बात करता होगा, वो कभी भी आज के दौर में आपको बड़े ओहदों पर नज़र नहीं आएगा। और ये शहबाज शरीफ आपके सामने जिंदा मिसाल है कि शहबाज शरीफ एक बुज़दिल शख्स है। इसकी पाकिस्तानी अवाम के अंदर कोई मकबूलियत नहीं है, बस एस्टेब्लिशमेंट ने इसको पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया है, और इसके जो ख़तरनाक नतीजे निकलेंगे वो फिर ये याद रखेंगे। एक बात आप भी याद रखिए कि इसके जो नतीजे आएंगे ये इंतहाई ख़तरनाक होंगे, और इससे इन लोगों को नुकसान होगा जो लोग इस वक्त ये ख़ुद को खुदा बनाकर बैठे हुए कि हम जो भी करेंगे ये अवाम मानती जाएगी, और ख़ुद को वो समझते हैं कि हम ये मुल्क चला रहे हैं, तो ये उनकी गलत सोच है। अब ये कौम तब्दील हो चुकी है, और कौम
ایک ایک چیز جو ہے نا وہ جانتی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کون کروا رہے ہیں. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.